जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में दोस्तों जो हम डिस्कशन करेंगे वो है आपका सीटेट के एग्जाम को लेकर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम समझेंगे दोस्तों जो आप सीटेट एग्जाम को देने जा रहे हैं किस तरीके से आप एग्जाम को देना है और एग्जाम में दोस्तों क्या क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा और किन चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ से आपको बचना है, इन सब के बारे में हम सब बहुत विस्तारपूर्वक से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम होगा दोस्तों टोटल कितने नंबर का होगा और कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, टाइमिंग क्या होती है। दोस्तों टोटल मार्क्स की बात करें दोस्तों इसमें वो 150 से नंबर होते हैं और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं दोस्तों, इसमें 150 से क्वेश्चन भी होते हैं। टाइमिंग की अगर हम सब बात करें तो टाइमिंग इसमें आपको 2.5 घंटे का टाइमिंग मिलता है। और पास मार्किंग होता है दोस्तों, जो ओबीसी बच्चे हैं और जो एसटी बच्चे हैं, एससी बच्चे हैं, उनके लिए 82 नंबर है और जो जनरल के बच्चे होते हैं उनके लिए 90 नंबर है। लेकिन जब आप अदर स्टेट में आप इसे फिल करेंगे तो सभी के लिए, जो ओबीसी है, जो जनरल हैं, सबके लिए समान नंबर हो जाता है 90 नंबर। अपने खुद के स्टेट में, जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट में फॉर्म फिल करने के लिए आपको 82 अंक चाहिए, लेकिन अदर स्टेट में जब आप फिल करेंगे तो उसमें आपको 90 नंबर चाहिए। दोस्तों अभी तो हमने यह समझ लिया कि कितने मार्क्स होते हैं इसमें और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना पास मार्किंग है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सब सब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं। पहले सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें बात करें दोस्तों सीडीपी की। सीडीपी में टोटल दोस्तों 30 नंबर आपके आते हैं और 30 क्वेश्चन भी होते हैं। ईवीएस में भी दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के। मैथ में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और हिंदी में भी दोस्तों 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये तो दोस्तों आपका कंपलसरी हो गया। अब इसमें एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल होता है दोस्तों, जैसे आपको इंग्लिश लेना है, संस्कृत लेना है। आप इंग्लिश और संस्कृत में दोनों में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या आप इंग्लिश लीजिए या फिर संस्कृत लीजिए। तो यह भी दोस्तों आपका 30 नंबर का आता है और 30 क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका सीटेट एग्जाम में दोस्तों यही 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें भी दोस्तों जैसे सीडीपी हो गया, अब सीडीपी में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट अलग रहता है, पेडागोजी अलग रहता है। ईवीएस में भी दोस्तों विषय वस्तु आपका अलग रहता है और आपका शिक्षण जो है अलग रहता है। हम सब इसको पहले समझ लेते हैं। अब सीडीपी की बात करें तो सीडीपी दोस्तों जो आपका बाल विकास है, 15 नंबर आते हैं आपके बाल विकास से और 15 नंबर आता है आपको शिक्षण से। दोस्तों इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के शिक्षण से 15-15 नंबर आपके आते ही हैं। अब इसमें ईवीएस की बात करें दोस्तों तो ईवीएस में विषय वस्तु है, विषय वस्तु से 15 नंबर आते हैं और आपके शिक्षण शास्त्र से भी 15 नंबर आते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों जो यह शिक्षण है आपका सीडीपी का और ईवीएस का, दोनों का शिक्षण 50% करीब 50% सेम ही रहता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इसको तैयार कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट का अच्छे से तैयार कर लेंगे, दोनों में मैच कर जाता है। यह दोस्तों जैसे आपका हिंदी संस्कृत का मैच करता है, हिंदी संस्कृत का पूरा 100% सेम ही रहता है, लेकिन सीडीपी और ईवीएस में 50% से ज़्यादा मैच करता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों अगर आप सीडीपी का शिक्षण तैयार करेंगे तो आपका ईवीएस का भी शिक्षण तैयार हो जाता है। तो आपका 15 नंबर ए तैयार हो गया, 15 नंबर ए। इसमें भी आपका दोस्तों विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु 15 नंबर का आता है और शिक्षण भी आपका 15 नंबर से आता है। अब मैथ की बात करें दोस्तों तो कंटेंट, जो मैथ के कंटेंट आते हैं ये भी आपके 15 नंबर से आते हैं और जो शिक्षण होता है दोस्तों यह भी आपका 15 नंबर होता है। अब देखिए दोस्तों मैथ का जो शिक्षण होता है किसी से नहीं मैच करता। मैथ का शिक्षण ना आपका सीडीपी से मैच करेगा, ना ईवीएस से मैच करता है, ना आपका हिंदी से, ना आपका संस्कृत से। कुछ लैंग्वेज मैच कर जाते हैं सीडीपी से बहुत थोड़ा सा, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं निकलता। मैथ का शिक्षण दोस्तों आपको पूरा देखना होगा। ये हो गया मैथ की बात। अब इसमें हम सब दोस्तों हिंदी की बात करते हैं। हिंदी और संस्कृत आप समझ लिए हैं, तो आप एक सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, आपका दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। इसमें भी दोस्तों हिंदी में भी आपका गद्यांश पद्यांश से 15 नंबर आते हैं और संस्कृत और इंग्लिश में भी दोस्तों आपका 15 नंबर गद्यांश पद्यांश से आते हैं। अब इसमें शिक्षण की बात करें तो दोस्तों शिक्षण जो है हिंदी में भी 15 नंबर से आएगा और 15 क्वेश्चन रहते हैं और आपका इंग्लिश में भी दोस्तों और संस्कृत में भी 15 नंबर आपके शिक्षण से आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लस पॉइंट हो जाता है दोस्तों, हिंदी और संस्कृत का शिक्षण, जो आपका हिंदी का शिक्षण होता है और जो संस्कृत का शिक्षण होता है, दोनों का सेम होता है। मतलब कहने का सिर्फ लैंग्वेज का बदला रहता है कि एक हिंदी में रहता है, एक इंग्लिश में रहता है, बस यही फ़र्क होता है। बाकी शिक्षण जो है दोस्तों सेम रहता है, इसका भी इसका भी। अब गद्यांश पद्यांश की बात करें तो गद्यांश पद्यांश दोस्तों पैराग्राफ रहता है, उसको पढ़िए, उसी से क्वेश्चन बनते हैं नीचे, उसको आपको जवाब देना होता है। ग्रामर की बात करें अगर, ग्रामर पे आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। इसके पहले जो हम आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करा रहे थे, पूरे पेपर में दोस्तों जितने भी हमने पेपर सॉल्व कराया, कहीं पेपर पे आपको
जो ग्रामर के 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, इसलिए आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखेंगे उतने से ग्रामर आप हो जाएगा। ग्रामर पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है सीटेट एग्जाम के लिए। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी और संस्कृत होता है उस पर आप शिक्षण में फोकस करिए। गद्यांश पद्यांश उसी को 15 नंबर जो आते हैं उसी को पढ़ना है और उसी से जवाब देना है, तो यह ईजी हो जाता है। तो यह हो गया दोस्तों सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हम सब सब्जेक्ट पे चर्चा कर लिए। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सब स्टडी मटेरियल की बात करें दोस्तों, तो अभी तो आपका एग्जाम के लास्ट में बात है, तो नए स्टडी मटेरियल को कोई बात ही नहीं है कि नए स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आपको जब क्लास ले रहे थे उसमें बता दिए थे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लेकिन हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास जो भी समय बचा हुआ है सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। पेपर लगाइए ना, पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन पेपर जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों उसकी लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए कि लैंग्वेज कैसे पूछ रहा है, क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है दोस्तों वह पूरा लैंग्वेज का खेल होता है। अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वह सब क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आपको तर्क शक्ति यूज करना पड़ता है। आपकी सोचने की क्षमता जितना तीव्र रहेगी आप सीटेट का एग्ज़ाम उतना अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं दोस्तों, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया उसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं, कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 के 4 ऑप्शन सही होते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम तो 4 ऑप्शन ही तो सही लग रहा है, इसमें से लगाना कौन है। फिर आप उसमें ध्यान देना है दोस्तों, 4 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सही हो, 4 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सही हो उस पर टिक कहना होता है। इसी तरीके से अगर गलत कोई क्वेश्चन आता है, गलत में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो कि सभी गलत रहते हैं, इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो सबसे ज़्यादा गलत हो उसको आपको टिक करना है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब प्रैक्टिस सेट की अगर हम सब बात करें तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों, क्योंकि इसको भी आपको सॉल्व करना है। जो नए क्वेश्चन इस बार जो आपका अगली बार सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें नए क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए थे, काफ़ी क्या दोस्तों 4-10 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे। इसलिए नए क्वेश्चन को भी आप समझने का प्रयास करिए। जो नए क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए आप नए क्वेश्चन जो बनते हैं, जो हमने नए क्वेश्चन आप सबको सॉल्व भी कराए हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करिए, सबसे ज़्यादा फोकस, और प्रैक्टिस सेट पे। अब प्रीवियस ईयर क्यों महत्वपूर्ण होता है उसको भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि लैंग्वेज को हमको समझना होता है कि लैंग्वेज किस प्रकार से उसका लैंग्वेज पूछता है। अब लैंग्वेज समझने के लिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तभी तो लैंग्वेज समझ पाएंगे। यह तो हो गया दोस्तों आपके स्टडी मटेरियल की बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह लास्ट समय की बात है दोस्तों। जब आप लास्ट, अभी आपके पास तैयारी का समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, जो भी आपने तैयार किया अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, हर समय प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए। इसके पहले आपने थ्योरी एकदम से नहीं खोलना है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए बस। अब एग्ज़ाम हाल की बात करते हैं। बालक बहुत कुछ पढ़ा रहता है, लेकिन कुछ बालक आपने सुना होगा, हमने एग्ज़ाम में गया सही क्वेश्चन आ रहा था लेकिन हमने गलत भर दिया। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमने क्वेश्चन हमको आ रहा था लेकिन हम लगाते हुए नहीं समझ पाए क्या इसका आंसर सही होगा क्या गलत होगा, हमने गलत लगा के दे दिया। तो दोस्तों इन सब से आपको बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम देते समय अगर आपका कॉन्फिडेंस किसी क्वेश्चन को लेकर गड़बड़ा गया तो फिर दोस्तों पूरे 2.5 घंटे आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते। इसलिए दोस्तों आपको बचना है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको एकदम बरकरार रखिए। चलिए ठीक, हमको एक क्वेश्चन नहीं है छोड़िए भाई, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमको नहीं आता कोई नहीं, हमारे पास 149 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। किसी अगर क्वेश्चन ज़्यादा लगाने का प्रयास कर रहे हैं ना आता रहे दोस्तों, उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाइए। लास्ट में जब समय बचता है दोस्तों तब आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि 2.5 घंटे का समय होता है, 150 क्वेश्चन देना होता है, समय आपके पास पर्याप्त है। एग्ज़ाम हॉल में आप सब दोस्तों अपने कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए पेपर। क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको पढ़िए, और जो ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप बस एक ऑप्शन को पढ़ें उसके बाद अगर हमको लगा सही वही लगा दें, नीचे हम पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसमें जो सबसे ज़्यादा सही रहे दोस्तों उस पर टिक कहना है। एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत अपने एकदम धैर्य के साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस किया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। सीटेट एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं होता दोस्तों, इसमें बस लैंग्वेज, जो बच्चा लैंग्वेज को समझ लिया वो बच्चा पास हो जाता है। इसलिए आप सब लैंग्वेज समझ के जो उसमें पूछना क्या चाह रहा है उसको ध्यान देकर आपको इसका जवाब देना है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ आप सब और नोट करिएगा, एग्ज़ाम देते समय अगर कोई भी विकल्प ऐसा मिल जाए जिसमें बालक को निगेटिव दिखाए दोस्तों, बालक को वरीयता ना दे, टीचर को वरीयता दे, तो आप उस विकल्प की तरफ नहीं जाना है। आप पूरे सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों टीचर को
एकदम निम्न रखना है, और जो बालक होता है, जो स्टूडेंट है दोस्तों, उसको आप एकदम उच्च रखना है। कहने का तात्पर्य से आप भगवान मानिए, जो छोटा बालक है मतलब वो जो कह रहा है वो हर चीज़ सही है, बाकी टीचर जो बोल रहा है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो बालक है दोस्तों वह गलत नहीं हो सकता। इसलिए बालक के खिलाफ जो भी ऑप्शन हो दोस्तों, जो बालक का विरोध करते हो, ऐसे ऑप्शन को आपको नहीं टिक करना है। ऑप्शन वही आप टिक करिए जो बालक के फेवर में है, जो बालक की बात करते हों, उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। हमने जब आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पढ़ाया था तो उसमें आपको भी बताए थे कि इसमें किस पॉइंट को आपको कैसे देखना है। एग्जाम अगर पूछ रहा है तो उस पॉइंट को आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ, ये पॉइंट पूछ रहा है तो निगेटिव होगा, ये पॉइंट पूछ रहा है तो पॉजिटिव होगा। वह वीडियो दोस्तों इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन वरीयता किसको देना है? आपको देना है बालक को दोस्तों। अब यहाँ पे हम यह डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे हम फिर एग्ज़ाम के पहले दोस्तों एक वीडियो आप सबके लिए और लाएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यह क्लास हम समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।